दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैं आपके सामने मगध राज्य, हर्यक वंश, नंद वंश और सिकंदर महान से संबंधित वीडियो लेके आया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर आई बटन पर क्लिक करके मेरी ये पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे इन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो वो हम आज रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ। गणानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो इनकी मदद चाणक्य द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक चाणक्य के द्वारा ही लिखी गई थी। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी राजनीति शास्त्र के विषय में। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर कब बैठा था? तो यह मगध की राजधानी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? तो इन्होंने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किसके साथ की थी? तो इन्होंने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किसके द्वारा ली थी? गुरु भद्रबाहु के द्वारा। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन विदेशी राजदूत रहता था? मैगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मैगस्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसके द्वारा किया गया? एम्पियानक्स के द्वारा। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए? 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई? स्वर्ण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 298 ईस्वी पूर्व में। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु का विनाश करने वाला। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। बिंदुसार के राज दरबार में विदेशी राजदूत कौन था? डाइमेक्स। डाइमेक्स कहाँ का राजदूत था? सीरियन नरेश एंटियोक्स का राजदूत। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक महान। सम्राट अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 269 ईस्वी पूर्व। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंतिका। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिला है? अशोकवर्धन। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक के शासनकाल के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। अशोक के राज दरबार में विदेशी राजदूत कौन था? डियोनिसियस। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू किया? सम्राट अशोक ने। अशोक ने अपने शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया?
ब्राह्मी, खरोष्टी, गिरिक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग। गिरिक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पश्चिमी पाकिस्तान से। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? संपूर्ण भारत से। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किन के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी पादरैटी पैंथलेर के द्वारा। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले कब हुई? तो यह हुई थी 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई थी? तो ये जेम्स प्रिसेप को प्राप्त हुई थी 1837 में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। अशोक ने प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ प्रस्थापित किया था? कौशाम्बी। प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद में किसने स्थापित करवाया? अकबर ने। दिल्ली टोपरा अभिलेख किसके द्वारा दिल्ली लाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख किसके द्वारा दिल्ली लाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अशोक का रामपुरवा स्तंभ अभिलेख कहाँ पर स्थित है? चंपारण, बिहार। अशोक के रामपुरवा स्तंभ अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई? 1872 ईस्वी में कार्लाइल के द्वारा। लोरिया अरिराज व लोरिया नंदगढ़ स्तंभ अभिलेख कहाँ पर स्थापित थे? चंपारण, बिहार में। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है? कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मीदेई अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां अभिलेख। अशोक का शार-ए-कुना अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुआ है? ग्रीक एवं आर्मेइक भाषा में। अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। मौर्य का शासन कितने वर्षों तक चला? 137 वर्षों तक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसके द्वारा की गई? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। बृहद्रथ की हत्या कब की गई? 185 ईस्वी पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर किस वंश की नींव डाली? शुंग वंश की। तो देखिए दोस्तों, ये थे सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.haryandistrict.com पर जाकर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।